कहानी का शीर्षक है होम मेकर। संजना ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद आर्किटेक्ट के रूप में एक फर्म में नौकरी कर ली थी। वह बेहद व्यस्त रहती थी। संजना कल क्लाइंट से मिलने जाना है और साइट पर भी चले जाना, मयंक ने कहा। मयंक संजना के बॉस थे। जी सर, कल 2 साइट पर जाना है। मैं कल ऑफिस न आकर सीधे साइट पर जाऊंगी और वहीं से क्लाइंट से मिलने आ जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें क्लाइंट मीटिंग में ही मिलता हूँ। संजना के व्यस्त जीवन को देखते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। विवाह के पश्चात गृहस्थी कैसे संभालेगी? तू बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। माँ, आप चिंता मत करो, सब वक्त आने पर हो जाएगा। बाद में फ्रीलांसिंग कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात संजना के माता पिता ने उसका विवाह अनिकेत से तय कर दिया। अनिकेत ने एमबीए किया था और एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर आसीन था। सगाई के बाद अनिकेत व संजना कई बार मिलते थे, लेकिन समय का तालमेल बिठाने में संजना को परेशानी होती थी। तब संजना ने कहा, अनिकेत, हमें मिलने के लिए अग्रिम योजना बनानी होगी, क्योंकि मेरी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहती है। कई बार हमें रविवार को भी क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना होता है। जो हुक्म मेरे आका, आपके समय का पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। यह कहकर अनिकेत हंसने लगा और संजना भी मुस्कुरा दी। वर्षा ऋतु को विदा देती शीत ऋतु बाहें पसारने लगी थी। जनवरी में सर्दियों की सिहरन भरी रात में अनिकेत व संजना का विवाह धूमधाम से हो गया था। विवाह के बाद भी संजना की दिनचर्या व्यस्त थी। अनिकेत ने भी उसकी व्यस्त दिनचर्या के साथ सामंजस्य बिठा लिया था। प्रारंभ के दिन तो स्वप्नों के मानिंद निकल गए। वे दोनों एक आदर्श युगल लगते थे, एक दूसरे की जिंदगी के साथ ताल में ताल मिलाकर चल रहे थे। मुश्किल तब आई जब संजना गर्भवती हुई। अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उसने अनिकेत से कहा, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए इस समय यही सही निर्णय है संजना। अब संजना ने जॉब छोड़ दिया था। वह सारा दिन घर पर रहती और घर को संभालना प्रारंभ कर दिया। रचनात्मक प्रवृत्ति के होने के कारण उसने घर बेहद सलीके से सजाया। अनिकेत की फाइल्स करीने से जमा दी। बिजली और पानी के बिल समय पर जमा कराना। अनिकेत की सारी वस्तुएं, उसके कपड़े सब व्यवस्थित रहने लगी। नतीजा ये हुआ कि अनिकेत ने घर के सारे काम छोड़ दिए जो वह पहले करता था। संजना, तुमने हमारे घर को सलीके से सजाया है। अब मुझे हर वस्तु करीने से मिलती है। तुमने मेरी आदत खराब कर दी है। जनाब, थोड़े दिन की बात है, फिर आपको अपने काम की आदत डालनी होगी। मैं छोटे बच्चे के साथ पूरा घर कैसे संभालूंगी? संजना, तुम दिन भर की काम वाली रख लो जो तुम्हें घर के कामों में सहायता कर देगी। 9 महीने की अवधि का संजना को एहसास ही नहीं हुआ। बहुत अच्छा समय निकला। संजना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब तक सब ठीक चल रहा था, पर बच्ची होने के पश्चात संजना का अधिकतर समय बच्ची के साथ व्यतीत होने लगा। संजना, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, तुमने कहाँ रखी है? अनिकेत ने खींचते हुए कहा। मुझे नहीं पता। अब तुम्हें मेरी फाइल का भी ध्यान नहीं रहता। दिन भर क्या करती हो? जब तक मैं घर पर रहता हूँ बच्ची को मैं भी संभालता हूँ, फिर भी तुम्हारे काम खत्म नहीं होते। अनिकेत ने लगभग झुंझलाते हुए कहा, फिर गुस्से में ऑफिस चला गया। अनिकेत की बातों से संजना की आंखें सजल हो गई। अनिकेत के व्यवहार से उसका मन खिन्न हो गया। वह सोचने लगी, अनिकेत की आदतें खराब करने की जिम्मेदारी उसकी ही है। पहले वह स्वयं का काम खुद कर लेता था, अब हर बात मुझ पर निर्भर हो गया है। मुझ में भी कितना परिवर्तन आ गया है। मुझे अपने आप को संवारने का समय नहीं मिलता है। कहाँ मैं पहले अनिकेत के ऑफिस से आने से पहले सच समझ कर रहती थी, अब मुझे कपड़े बदलने का समय भी नहीं मिलता। बच्ची की रोने की आवाज़ से संजना की तंद्रा भंग हुई। वह अपनी बेटी को संभालने में व्यस्त हो गई। अनिकेत ने अपने आप को घर के काम से विमुख कर ऑफिस के काम में और व्यस्त कर लिया, और जितनी देर भी घर पर रहता संजना पर खींचता रहता था। संजना, दिन भर की काम वाली तुमने रखी हुई है, फिर भी तुम्हें समय नहीं मिलता। अपनी एक शर्ट को पलंग पर फेंकते हुए उसने कहा। शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था। क्या करती हो दिन भर? एक होम मेकर को काम ही क्या होता है? पहले तो ऑफिस जाती थी तब समझ में आता था कि समय नहीं मिलता था, अब कहाँ समय व्यतीत करती हो? अनिकेत के ताने संजना के दिल में तीर की भांति चुभते और दिल को तार तार कर देते थे। आहत होकर उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। अनिकेत उसकी परेशानी को अनदिखाकर केवल व्यंग के विषैले तीर उस पर भेजता था। अवहेलना का दंश संजना को अंदर तक चुभ जाता था। वह सोचने लगी, बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब वह फिर से ऑफिस जाएगी। अनिकेत की नज़रों में होम मेकर को कोई काम नहीं होता है, वह खाली बैठती है। जिन सब के लिए उसने नौकरी छोड़ी, आज उसी का ताना उसे मिल रहा है।
इधर संजना को अपने काम को पुनः करने की इच्छा प्रबल हो रही थी। उसे लग रहा था कि मेरी बेटी परी को भी संभाल पाऊँ और अपना काम भी करूँ, क्योंकि उससे अभी घर के सभी काम संभालती हूँ। फिर भी एक दो काम छूट जाने से उस पर भारी तानों की बौछार हो जाती है। कम से कम अपना काम करके मुझे आत्मसंतोष मिलेगा। उसने निर्णय लिया, आज से मैं घर से ही फ्रीलांसिंग करूँगी, जिससे बेटी को भी संभाल लूँगी और अपना जॉब भी कर पाऊँगी। उसने व्यस्तता के कारण अनिकेत के सारे काम छोड़ दिए। वैसे भी अनिकेत को यह एहसास नहीं था कि घर में छोटे छोटे अनेक काम होते हैं जो दिखते नहीं हैं, पर अगर नहीं हों तब उनकी महत्ता महसूस होती है। अनिकेत ने अलमारी खोली। संपूर्ण कपड़े तितर बितर थे। उसने ऑफिस की कोई शर्ट नहीं मिल रही थी। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वह जैसे तैसे तैयार होकर आया, तब देखा खाने की टेबल पे नाश्ता काम वाली बाई लगा रही थी। वो भी उसकी पसंद का नहीं था। वह झल्लाते हुए बोला, संजना, तुमने घर का ध्यान रखना बिल्कुल बंद कर दिया है। बैठे बैठे क्या करती हो? तुमसे एक घर का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। संजना एक चिकने घड़े के मानिंद हो गई थी। अब उसे अनिकेत की बातों का प्रभाव होना बंद हो गया था। वह मुग्ध दर्शक की तरह अनिकेत को देखती रहती। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चुपचाप अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर पर अपना काम करने लगी। बेटी जब भी रोती या उसका कोई काम होता तो संजना स्वयं करती थी। संजना ने खाना बनाने के लिए भी एक कुक रख लिया था। अब उसने घर के सारे काम छोड़ दिए थे। केवल अपनी बच्ची की देखभाल करती और अपना ऑफिस का काम करती थी। भाभी, खाना क्या बनेगा? कुक ने पूछा। देखो संजय, तुम्हें जो समझ में आए वो बना दो। सब्जी वगैरह स्वयं ले आना, संजना ने कुक से कहा। वह जानबूझकर इस बात पर ध्यान नहीं देती कि खाना क्या बनेगा। ना ही बिल वगैरह का भुगतान करती, ना ही राशन सब्जी पर ध्यान देती। घर पर सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा था। सब कुछ जानते हुए भी संजना ऐसे दर्शाती थी कि वह इन सबसे अनभिज्ञ है। अनिकेत ने हार कर एक दिन संजना से कहा, संजना, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? तुम घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही हो। तुमने तो होममेकर रहने का चुनाव किया था, फिर हमारे घर की दुर्दशा कैसे हो गई? मैंने भी नौकरी कर ली है अनिकेत। मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। अब मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है। वैसे भी तुम्हारी नज़रों में होम मेकर को कुछ काम नहीं रहता है, संजना ने तंज कसा। अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। वह मन में सोच कर रह गया। जब वह ऑफिस पहुंचा तब उसने देखा कि उसके दोस्त 4-5 दिन के बाद आया है। उसने कहा, समर, तुम कई दिन से नहीं आए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी क्या? अरे नहीं यार, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी और रश्मि का कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। वह अवकाश नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने अवकाश लिया था। यह सुनकर अनिकेत सोच में पड़ गया। मैंने घर की काम से स्वयं को विमुख कर लिया है, जबकि आज के परिवेश में जिम्मेदारी दोनों की बराबर है। मैं अनावश्यक ही संजना पर चिल्लाता रहता हूँ, जबकि घर के काम में भागीदारी दोनों की बराबर है। अनिकेत को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि घर में भी छोटे छोटे अनगिनत कार्य होते हैं। अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए तो घर की स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगती है। अनिकेत घर जाकर गुमसुम सा रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अनिकेत? संजना ने घबरा कर पूछा। हाँ संजना, बिल्कुल ठीक है, बस थकान महसूस हो रही है। अनिकेत जल्दी सोने चला गया। रात में 2 बजे वह पानी पीने उठा, तब देखा कि दूसरे कमरे की बत्ती जल रही है। संजना अभी तक काम कर रही है। साथ ही बगल के झूले में बेटी को सुला रखा है। अनिकेत उसके समीप गया और पूछा, इतनी रात क्या काम कर रही हो? कल मुझे डिज़ाइन भेजनी है, कल की अंतिम तारीख है और क्लाइंट के साथ चर्चा भी करनी है। अनिकेत बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गया। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि संजना बिना शिकायत की दोहरी जिंदगी को निभा रही है। होम मेकर थी तब वह कार्य कुशलता से निभाया। मैंने ही तवज्जो नहीं दी। विवाह के तुरंत बाद हम दोनों होम मेकर की भूमिका को साझा कर रहे थे, तो अब मुझ में इतना बदलाव क्यों आ गया? अब मैंने क्यों समझा कि संपूर्ण जिम्मेदारी संजना की है, क्योंकि वह सिर्फ होम मेकर थी। उसने निर्णय लिया कि कल वह संजना से माफ़ी मांगेगा। दूसरे दिन सुबह अनिकेत ने रसोई में जाकर चाय बनाई, फिर संजना को उठाने कमरे में गया। उसने संजना के सर पर प्यार से हाथ रखा। संजना हड़बड़ा के जागी। सूर्य की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसने कहा, मुझे देर हो गई, पता नहीं कैसे आँख नहीं खुली। कोई बात नहीं, तो चाय पी लो, आज मैंने चाय बनाई है। संजना ने आश्चर्य से अनिकेत को देखा। आज उसे शादी के समय वाला अनिकेत नजर आ रहा था। संजना को अनिकेत पर प्यार आ गया। अनिकेत ने कहा, संजना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने होम मेकर को तुझ समझा। सही मायने में तुम बहु कार्य करने की क्षमता रखती हो। आज के परिप्रेक्ष्य में स्त्री पुरुष दोनों ही बराबर से होम मेकर की भूमिका अदा करते हैं। मैं ही भटक गया था, तुम पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न कर रहा था, जबकि दोनों का अधिकार समान है। जनाब, सुबह का बूला अगर शाम को लौट आए तो उसे बूला नहीं कहते। आज से हम आपसी तालमेल के जरिए गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाएंगे।